कि सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और वहीं पर लूकस और आइसवेल भी आए हुए थे। और वहीं से एक अनजान शख्स निकलता है जो कि इस टावर का ओनर था, जिसका नाम मिकेल था। पर दैट टावर का एग्जाम चल रहा था, तो सारे लोग अपने अपनी पावर को दिखा रहे थे। उसी पावर को एक छोटी सी साइज में कंप्रेस करना था, लेकिन बोले बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। आइसवेल्स में पास हो जाते हैं लैमसन, केमिल और साथ ही लूकस भी। लूकस का जो माना था उसे तो केमिल भी महसूस कर पा रहा था। केमिल लूकस को कमरे में मिलने के लिए बुलाता है और लूकस से कहता है, यंग मैन, तुम डेमीगॉड को तो जानते ही होगे। ये वही लोग हैं जिन्हें डेमीगॉड से चुना गया है, जिनके पास ड्रैगन पावर है। इन्हीं को अफासल्स कहा जाता है। बहुत सारे विलेज तबाह हो गए, बहुत सारे क्लैन तबाह हो गए और हमें जल्द ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मिशन है, इसलिए मैं तुम्हें सोचने का जो टाइम है मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। और मित्तल अपना जो मार्क था, अपना सर्कल मार्क, वो दिखाई देता है। और साथ ही जो मिकिल था वो लूकस से कहता है, तुम्हें जब एग्ज़ाम जो है वो तुमने पास किया है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। लूकस कहता है, मैं बस जो मैजिक बुक्स हैं मैं वो रीड करना चाहता हूँ। और मिकिल कहता है, वो क्यों भला। और लूकस कहता है, मुझे तो जो एक्सपेरिमेंट है मुझे वो करना है। मिकिल सीधा लेडी एडेलिया के पास लूकस को भेज देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेसर में से एक है। लूकस वहाँ पर आता है और एडेलिया को सारा कुछ बताता है कि मुझे मिकेल ने यहाँ पर भेजा है और मुझे एक न्यू माना पॉइजन बनवाना है। लूकस लेडी एडेलिया को एक छोटा सा शीशी देता है और कहता है, यह ड्रैगन किंग 1000 साल पहले का है और इसमें इसका जो माना एनर्जी इसमें भरा हुआ है और मुझे इसी का जो एक पॉइजन है मुझे वो चाहिए। और एडेलिया कहती है, हमें ऐसी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत तो होगी ही जो मैजिक आइटम्स में थोड़ा बहुत जो काम है वो आ सके। लूकस वहीं पर जो फ्रैंक्स का पंख था उसे निकाल कर रख देता है और इस पंख के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसका यूज़ हीलिंग और मैजिक आइटम्स में इसका यूज़ होता है। लूकस को बहुत सारी नॉलेज होती है और वो भी अभी की नहीं बल्कि पुराने ज़माने वाली, तो वो वही एडेलिया को बता देता है। एडेलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, लेकिन लूकस उसे मना कर देता है। अगले दिन लूकस और लैमसन अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और लूकस आसानी से जीत जाता है। और दूसरी तरफ जो आइसवेल थी वो लैमसन के थोड़े मेंबर को जो मैजिक करना इस्तेमाल करना सिखा रही थी। वहीं पर केनियल आती है और कहती है, तुमने मेरे साथियों को मैजिक सिखाया, इसलिए बदले में मैं तुम्हें भी कुछ सिखाना चाहती हूँ। क्या तुम लोगों को जो स्पिरिट मैजिक है क्या तुमको आता है। लूकस थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। केनियल कहती है कि तुम किसी भी स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और फ्यूचर में वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मददगार होगा। शाम के टाइम लेडी एडेलिया ने लूकस का पॉइजन क्रिएट कर दिया था। लूकस उसे एक गिफ्ट देता है कि तुमने मुझे ये दिया है, तो उसे थैंक यू कहने के लिए। लेकिन एडेलिया कुछ गलत ही समझ लेती है। एडेलिया कहती है, मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुनिया हमें एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। लूकस अपने घर आता है और अपना उसी पॉइजन को पीता है और अपनी मेडिटेशन में बैठता है और शुरू कर देता है। क्योंकि लूकस को जो रिवर उसमें लूकस ने पिया हुआ था उसका पावर लूकस की बॉडी में अभी भी फ्रीज होता है, जिससे लूकस को पूरी तरह से सक्सेसफुली यूज़ करना है। और लूकस जब अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करता है तो लूकस 7 स्टार पर पहुंच चुका होता है। और एक हफ्ते बाद लेसमैन, केमिल, मिकेल, लूकस और आइसवेल उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। लूकस को थोड़ा आगे जाते ही डेविन पावर महसूस होती है जो लूकस को अभी तक महसूस नहीं हुई थी। डेमिगॉड के चुने हुए कुछ छोटे से प्यारे मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। वहीं पर उनकी थोड़ा आगे जाते ही एक अनजान शख्स से उनकी मुलाकात होती है। उस अनजान शख्स से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अचानक से इस विलेज में कुछ चेंज हुआ है। और वो अनजान शख्स कहता है, मुझे इस विलेज के बारे में अच्छे से पता है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, यहाँ पर हर दिन वैसा ही है जो सा हर दिन रहता है। लूकस कहता है लैमसन, और लैमसन समझ जाता है और लैमसन चंद सेकंडों में इस पूरे विलेज की जो छानबीन थी वो कर लेता है और तुरंत लूकस के पास आकर कहता है, हर जगह खून के निशान से भरी हुई है। और दूसरे ही पर डेमिगॉड के कुछ प्यादे वहाँ पर आ जाते हैं जो मिकल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आइसवेल अपने एक हाथ से मिकल को प्रोटेक्ट करती है, दूसरे अपनी फायर वॉल से उन लोगों को वहीं पर डिफीट कर देती है।
और बचे कुछ लोगों को लूकास अपने वाइंड कटर से वहीं पर मार देता है। और टैमी गॉड का एक छोटा सा प्यादा एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन लैम्सन उसके पास जाता है, उसका पैर काटता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। लूकास उसी प्यादे से कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और लैम्सन और कैमिल वहाँ पर आती है, कहती है फिर ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कैमिल कुछ मंत्र पढ़ती है और डार्क गोरिन को वहाँ पर समन करती है, जो कि कैमिल की एक स्पिरिट है। कैमिल उसे ऑर्डर देती है कि इसके माइंड पर कब्जा कर लो। फिर वैसा ही कहता है, उसके माइंड पर वो कब्जा कर लेता है। कैमिल पूछती है कि तो अब बताओ कि सारे जो विलेजर हैं वो कहाँ पर गए। वो बताता है कि वो सारे लोग मारे गए हैं और उनका सेक्रीफाइस दिया गया। इतने वर्ड्स पूरे हुए ही थे और अचानक से उस प्यादे ने अब वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन लूकास ने एक बैरियर क्रिएट कर सभी लोगों को बचा लिया था। और इस एक्सप्लोरर को देखकर निखिल था वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है हमें उसका आने का इंतज़ार करना चाहिए, जो कि निखिल का एक दोस्त है। और लूकास कहता है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। और लूकास ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए लूकास से कहता है कि वो 7 स्टार तक है और इतनी बड़ी यहाँ पर जो एक्सप्लोर हुआ है और ऐसे तो वो ही उसे संभाल सकता है। लूकास को वापस तो बिल्कुल भी नहीं जाना था। लूकास थोड़ी अपनी पावर को दिखाता है कि देखो मैं भी 7 स्टार पर हूँ, और एक तरफ वो अपनी फायर को, दूसरी तरफ अपनी आइस को दिखा देता है और दोनों मंत्रों को आपस में कॉम्बिनेशन कर देता है। और मिकल कहता है क्या तुम पहले ही 7 स्टार को तुमने अचीव कर लिया है। और शाम से रात हो जाती है। वो लोग चलते चलते थोड़ा आगे आ जाते हैं। को वहीं पर एक अनजान शख्स की बॉडी पड़ी मिलती है, जो कि पूरी तरह से जल चुका था, या फिर कहूँ कि पूरी तरह से उसे बूझ दिया गया था। तो थोड़े आगे चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वो जंगल और पूरी तरह से मारा जा चुका था, साथ ही उसमें रहने वाले जंगली जानवर भी। अगर इसमें गलती से आग लग गई तो आसपास के जो सारे विलेजर हैं वो तबाह हो जाएंगे। और लूकास वहीं पर कुछ जो बैरियर स्कैन है वो कर रहा था। लूकास ब्रिंड स्टोन का यूज करता है और उस पूरे जंगल को पल भर में तबाह कर देता है। और मिकेल को ये सब थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि एक 20 साल का लड़का ये सब कुछ भी कर सकता है। और वेपन पावर वाले इंसान ने अपने आप को रिवील कर दिया था, या फिर तुम कहो कि टैमी गॉड के एक प्यादे ने अपने आप को रिवील कर दिया था, जिसे अपोलिस्ट भी कहा जाता है। वो सीधा आकर मिकल पर अटैक करता है, लेकिन लूकास अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और टैमी गॉड का प्यादा अपनी पावर को थोड़ा शो ऑफ करता है। उसकी जो लाइटनिंग थी वो सीधा उसे आसमान से मिल रही थी और बादल भी बहुत ज़्यादा गरजने वाले आसमान में आ चुके थे। और ये उसकी नहीं बल्कि टैमी गॉड की पावर थी। शैन लूकास से पूछता है कि फ्रे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। और लूकास से बताता है कि लैम्सन ये मत बोलो कि तुम्हारे पीछे 3 लोगों की जान तुम्हारे हाथ में है। और कैमिल तुम लैम्सन को कवर करके रहना और मैजिक से उसको सपोर्ट करोगी, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और आइसबेल के पास वो आता है और उससे कुछ कहता है। आइसबेल थोड़ा इमोशनल हो जाती है और लूकास साइजर साफ का यूज़ करता है। लैम्सन उस बंदे पर अटैक करता है प्लानिंग के मुताबिक। लैम्सन उस शख्स पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके बैरियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ होता है। वो उस पर अटैक करता है। लैम्सन थोड़ा पीछे आ जाता है और लैम्सन के पीछे से निकलता है लूकास। और लूकास अपनी वैन रिंग का अनाउंड का यूज़ करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक डिस्ट्रॉय वहाँ पर होता है, लेकिन हम जहाँ पर चलता है उस पर कोई भी फर्क नहीं हुआ होता है। इसके बाद फायर ब्रेस्ट का यूज़ करता है और दूसरे ही पर आइज स्लेयर का यूज़ करता है, लेकिन उसका बैरियर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैमल कहती है हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। प्लानिंग ये थी कि फ्रे उस पर हमला करेगा और हम लोगों को उसका ध्यान भटकाना था, लेकिन अब फ्रे पर ही सारा फोकस होता जा रहा। आइसबेल कहती है कि प्लीज़ तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। और वो लूकास की बातों को याद करती है जब लूकास ने कहा था कि ध्यान से सुनो आइसबेल, वो मेरी ताकत को जानने की कोशिश जरूर करेगा। अगर हम अलग हो जाएं तो उसे बिलीव हो जाएगा कि हमारा प्लान क्या है और हमारे हमले इस तरह से
काम कर रहे हैं। उस शख्स को उस गरजते हुए बादल से जो लाइटिंग है वो मिल रही है, और जब तक वो बादल वहाँ पर मौजूद हैं उसे हराना नामुमकिन है। तुम्हें उस गुजरते हुए बादल से छुटकारा पाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकती हो और मिकल के साथ टीम बनाओ और ये पॉसिबल टीम कर सकती हो। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मिकल और कैमल दोनों तैयार हो जाते हैं और साथ ही आइसवेल भी, और इन तीनों की परफॉर्मेंस इस पूरी बैटल का रिजल्ट तय करेगी। वो शख्स लूकस पर अटैक करता है और लूकस वहाँ से थोड़ा भागने लगा था। वो शख्स आइसवेल, मिकल और कैमल को नोटिस कर लेता है और उन पर वो अटैक करता है, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और वो फिर से अटैक करने ही जा रहा था। लूकस आइसवेल की तरफ जाता है और इतने में जो लैमसन था वो पीछे कैसे रह सकता था। लैमसन उसके अटैक को अपने वेपन में ले लेता है और लूकस आइसवेल के पास जाता है और आइसवेल बहुत ही अच्छी अभी कंडीशन में ठीक अपना काम जारी करते हैं और लैमसन की गर्दन को शख्स ने पकड़ लिया था और लैमसन अपने पैर से अपने वेपन को पकड़ता है और उस शख्स पर एक सीने पर उसका अटैक कर देता है। इससे उसका जो ब्लड था वो भी निकल आता है और लोग उस ध्यान भटकाने के लिए अपने बहुत बड़ी फायर को बादलों के पास ले जाता है और लावा ब्लास्ट का वो यूज़ करता है। एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उस शख्स का एक हाथ उसकी बॉडी से ही अलग हो जाता है। लूकस ने अपनी पूरी माना का यूज़ कर लिया था। लूकस थक चुका था। प्यादा उस शख्स अपनी पावर का यूज़ करता है कि अब तो इसने माना का यूज़ कर लिया है तो उसे मारना आसान हो जाएगा। लेकिन लूकस ने मार्शल आर्ट इसी वक्त के लिए सीखा था। लूकस उसके अटैक को डॉज करता है, उसके पास जाते ही उसे एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वो कुछ फीट्स दूर जा गिरता है और वो कहता है अब मैं तुम सबको वे ऊपर खत्म कर दूंगा। लेकिन आसमान में ही लैमसन उसके पास आता है, उस पर एक किक कर देता है। आइसवेल, मिकल और कैमल तीनों का लगभग अटैक तैयार ही हो चुका था। लूकस और लेसमैन उस शख्स पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो शख्स अपनी लाइटनिंग का यूज़ करता है और दोनों को एक झटका दे देता है। लेकिन दूसरे ही पल हाउलिंग टेम्पेस्ट का यूज़ होता है और वो गुजरते हुए बादल से उसे वही आग मिलती है जहाँ से अभी उसे लाइटनिंग मिल रही थी। वो शख्स वहीं पर आधा मारा जाता है और उसका गेम यहीं पर ओवर अभी नहीं हुआ था। लूकस मिकल से कहता है कि मिकल अब ये सब कुछ अब हमें यहीं पर इसका काम खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मिकल कहता है बस एक पल के लिए रुको, और मिकल अपने दोस्त से कह रहा था कि तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ा, तुम तो सब कुछ को बचाना चाहते थे लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, और अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि मिकल की यह वर्ड्स मिकल के आखिरी साबित होंगे। मिकल का वो वहीं पर हाथ पकड़ता है और अपने साथ उसे एक एक्सप्लोर में मार देता है। सारे लोग वहीं पर खड़े खड़े देख रहे थे। कुछ टाइम बाद जो सारे लोग थे वो मैजिक टावर लौट आए थे और आइसवेल लूकस के पास आती है और कहती है लेडी कैमल फिश फाउंडर आर्मी लेट सिक्किम सेना रवाना हो गई है। और लूकस को फाइट के दौरान एक क्रिस्टल मिला होता है जिसे उसे एडेलिया को फिर से देना था एक पॉइजन बनाने के लिए। आइसवेल थोड़ी डिप्रेशन में आ चुकी थी क्योंकि ये पहली बार था जब आइसवेल ने किसी अपने एक टीममेट को मौत का सामना करते हुए देखा था। एडेलिया उसी लूकस के पास ही आ जाती है एक अनजान आदमी को लेकर। इसका नाम यूनियन मेटोलेवो था जो तीसरे टावर का एक ओनर था और उसका कहना था कि तुम्हें मिकल की जगह लेनी चाहिए, मतलब कि इस टावर का तुम्हें ओनर बन जाना चाहिए। लेकिन लूकस उसे मना कर देता है। एडेलिया और आइसवेल और लूकस जा रहे थे। एडेलिया से थोड़ा गुस्सा होती है कि तुमने सब क्यों किया, और लूकस उससे तभी वो क्रिस्टल दे देता है और एडेलिया थोड़ी खुश हो जाती। लूकस और लैमसन नीचे आते हैं क्योंकि कैमल वापस आ चुकी थी। कैमल के साथ एक बुढ़ा भी आया होता है जो कि फिश फाउंडर सर्कल से था जिसका नाम डेंगू जर था, और वो थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था कि तुमने मिकल को ऐसे कैसे मर जाने दिया, तुम बुज़दिल हो और वगैरह वगैरह। लेकिन लैमसन भड़क जाता है और कहता है ओए बुड्ढे, थोड़ा जवान संभाल की बात करो। और लूकस कहता है
ठीक है लैमसन, थोड़ा तुम शांत हो जाओ। और उस डिब्बे को जो लूकस का ब्रदर था जिसका नाम एंज ब्लैक है, वो उससे शांत कराता है। एंज लूकस के कमरे में आता है और लूकस से कहता है, मैंने वो अफवाहें सुनी हैं, शायद वो सही है। तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा बदल भी गए हो। जाकर अवेकनर हुए हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी रगों में खून ब्लैक फैमिली का ही तो है। कुछ लोग तुम्हें घर ले जाने के लिए आएंगे और ब्लैक हाउस इन दिनों एक खतरनाक जगह बन चुकी है। शायद तुम्हारे फादर के साथ हुई उस घटना के बारे में तो पता ही होगा, और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। जब लूकस जून के घर पर गया था तो जून के फादर ने लूकस से कहा था कि 1 महीने पहले मैजिक टावर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्ट सुनी गई थी जिसमें किसी ने डेमिगॉड से कांटेक्ट किया था, और वो था तुम्हारे फादर, इसी का ब्लैक। लूकस कहता है, तुम ये कैरिंग ब्रदर बनने का जो ट्राई है ना, वो तुम मेरे साथ बिल्कुल भी मत करो। और हेच कहता है, मैंने जो अपने पास्ट में किया है मैं उसका माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे इसका कोई पछतावा है। और मैं बस उतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सर्कल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हेंज वहाँ से चला जा चुका था, और दूसरे ही दिन एक एलेक्स नेम का शख्स वहाँ पर आ जाता है और लूकस को घर ले जाने के लिए। लूकस उससे कहता है कि मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मेरे फादर से कही था कि मैं जल्द ही घर आ जाऊँगा। वो शख्स वहीं से चला जाता है और एडेलिया ने लूकस का काम कर दिया था। उस क्रिस्टल को एक पॉइजन में क्रिएट कर दिया था। लूकस एडेलिया का शुक्रिया अदा करता है और एडेलिया कहती है, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें तुमसे पैसे वगैरह मांग रही हो। अगर तुम वाकई में तुमने ग्रेटफुल अगर फील कर रहे हो, बदले में तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। लूकस कहता है, हाँ ज़रूर, लेकिन अगली ज़िंदगी में। लूकस अपने कमरे में आता है, पॉइजन था उसे पी लेता है और अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू करता है। शाम का समय था, लूकस थोड़ा बाहर बैठा होता है। लूकस ने एक डार्क स्पिरिट से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कर लिया था, जिसका नाम डार्क नहीं था। आइसबेल को ये सब वो बता रहा था। लूकस आइसबेल से कहता है, मैंने जमी हुए रिवर को की एनर्जी को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर लिया है। मैं डेमिगॉड के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और हमें अब जाने की ज़रूरत है। लूकस शाम को ही अपना बैग पैक कर रहा था, लेकिन गेट पर कोई अनजान शख्स वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, मेरा नाम जैनियन है, और वो एक ट्रू मैन रिंग्स की एक मास्टर सर्कल थी, और मास्टर सर्कल उसे बताती है कि मैं तुम्हें अपने सर्कल में इनवाइट करने के लिए आई हूँ, और ये बात आप पर भी लागू होती है लेडी आइसवेल। लूकस उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये एक ड्रैगन है। लूकस कहता है, ड्रैगन के पास माना रूम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो लेडी कहती है, बेरियन कहती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रैगन के बारे में जानकारी है। लूकस कहता है, मैंने इनके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। बेरियन कहती है, हाँ मैं एक हाफ ड्रैगन हूँ और एक हाफ इंसान। और वहाँ से ये कहकर चली जाती है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। लूकस और आइसबेल अपना डिसीजन ले लेते हैं, और वहीं पर वही बुढ़ा जो था जो कि चिल्ला रहा था वो वहाँ पर आ जाता है, और जिसका नाम डेंज था। और डेंज कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो फ्री विलायत। और दो लोग भी फ्री का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम जोरेम और सेकंड का नाम स्टीव जैक था। वो दोनों उससे मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और जो बुढ़ा था वो उसे अपने साथ ले जाता है। और लूकस बेनिल से कहता है, मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और वो बुढ़ा उसे एक जंगल में ले जाता है। और लूकस कहता है, किसी को भर्ती करने के लिए जगह थोड़ा डरावनी है नहीं है। और वो बुढ़ा जो था वो कहता है, तुमने एक अपोस्टल को मार डाला है। और वो लूकस पर अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन लूकस अब 7 स्टार पर पहुंच चुका है। लूकस चंद गेम में उसकी स्किल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, और लूकस उसे वहीं अपनी आई से उसे बुढ़े को वहीं पर बांध देता है। लूकस कहता है, मैं तुम्हारा एक जो टेस्ट है मैं वो दूंगा, अगर कल तक तुम इस बर्फ को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए तो यही बर्फ तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। इस आइसबेल और वेनियन के पास आता है, और वो लोग रात को ही अपना एक कैंप क्रिएट कर लेते हैं। और वेनियन अपने फादर के बारे में बता रही होती है कि सॉर्ड, पॉइजन एंड डेथ।
वो इन 3 का यूज़ किया करते थे। और आज लगभग 2 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई और डेमिगॉड ने उन्हें मार डाला था। और डेमिगॉड की जो पावर ऑफ पॉइजन है वो काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी है। विनियन, लूकस और आइसवेल निकल जाते हैं ट्रूमैन की तरफ, जहाँ पर उनका एक ठिकाना था। और वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर और आसमान में ही उनका एक जो ठिकाना था, और जैसे ही और इसे उसके विनियन के फादर ने क्रिएट किया था। वो तीनों उनके ठिकाने पर पहुँच चुके थे। तभी एक शख्स भाग कर आता है और कहता है वो सारे लोग जा चुके हैं और इसका नाम जेल है। और जेल भी उनके साथ चलता हुआ आगे बढ़ता है और जो लोगों ने जेल का सामान कुछ लूटा था वो वहाँ से चले जा चुके थे। लूकस और आइसवेल थोड़ा आगे आते हैं और लूकस की वहीं पर मूर्ति बनी थी और कोई शख्स कहता है कि क्या तुम भी सर लूकस के फैन हो और मेरा नाम पियानी है। तो मुझे सुनकर अच्छा लगा और उससे वो मिलता है, कुछ बातें करता है। लूकस और आइसवेल थोड़े और आगे जाते हैं और लूकस कहता है उन्होंने कहा था कि कोई आउटसाइडर है जो कि आर्टिफिकेट वॉर के लिए चैलेंज देता है। और उन चैलेंज वाले बंदों को हम देखते हैं जो कि जेल का सामान जेल से लूट कर ले आए होते हैं। और लूकस वहीं पर आता है और कहता है क्या वो तुम ही हो आर्टिफिकेट वॉर चैलेंजर। और भाई चैलेंजर जो होता है वो कह देता है कि तुम क्या दाव पर लगाना चाहते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ दाव पर लगाना होगा और मैं कुछ दाव पर लगाऊंगा और दोनों लोगों का फाइट होगा। जो विन होगा उसे जो दाव पर लगा है उसे वो मिल जाएगा और कोई चीप प्राइस दाव पर तो बिल्कुल भी मत लगाना। जो चैलेंजर था वो अपना एक लेजेंडरी ड्रैगन और एक अंगूठी को दाव पर लगाता है और अपनी एक 2 स्टार मैजिशियन को लूकस से लड़ने के लिए भेजता है। और 2 स्टार उस मैजिशियन को लूकस एक ही आइस मार कर डिफीट कर देता है। लूकस वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। लेकिन वो चैलेंजर उसे रोकता है। लूकस अपने मन ही मन खुश हो रहा था और वो चैलेंजर इस बार अपने शूज और एक और जो चीज थी वो दाव पर लगाता है। अपनी एक टीममेट को भेजता है जिसका नाम कीरा था। कीरा पर लूकस अटैक करता है, वो उसे अपने बैरियर से ब्लॉक करने में कामयाब हो सकता था, लेकिन वो बैरियर को तोड़ते हुए कीरा पर जा लगता है और कीरा वहीं पर नॉक डाउन हो जाता है, जिससे उनके दोस्त को थोड़ा गुस्सा आ जाता है जो कि उसके अटैक को एक ही पंच में डिफीट कर देता है। लेकिन लूकस उसके सामने बहुत सारे जो आइस ब्लेड थे वो ले आता है और आइस प्लेयर पर वो उसके कुछ टीममेट अटैक कर लेते हैं और लूकस पर एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूकस आइसवेल से कहता है आइसवेल अगर मैं आज इन लोगों को यहीं पर मार देता हूँ तो कानूनी तौर पर लोग इसे क्या कहेंगे। आइसवेल कहती है इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। जो उन लोगों का जो लीडर था, जो चैलेंजर था, वो लूकस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लूकस वहीं पर अपनी विंड कटर का यूज़ करता है जिससे उस पर छोटा सा कट लगा था। और आज उसकी किस्मत उसके साथ होती है जो वो थोड़ा और आगे नहीं गया, नहीं तो उसकी गर्दन उसके बॉडी से अलग हो जाती। वहीं पर उनकी जो मेन बॉस थी वो यहाँ पर आ जाती है और लूकस की वजह से ही पास जाती है। लूकस ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डालता है और लूकस कहता है लेडी पिलोंग तुम्हारा आखिरकार ऑब्जेक्टिव सर्कल क्या है। लेडी पिलोंग वहीं पर अपना सिर झुकाती है और कहती है मैं बस ह्यूमनिटी को मुक्त करना चाहती हूँ डेमी गॉड से। लूकस सारे लोगों को वहीं पर आइस से फ्रीज कर देता है और लूकस कहता है लेडी पिलोंग से तो मुझे अपना जो सिर है मुझे वो दे दो, दूसरा वाला। वो लेडी पिलोंग कहती है हाँ खुशी से। लूकस अपने फायर का यूज़ करता है और उन सारे लोगों पर और सारे लोगों की आइस वहीं पर खत्म हो जाती है। और मास्टर पिलोंग मेरे लिए वो सभी इक्विपमेंट लाओ जो तुमने ट्रूमैन रिंग से लिए हैं। और जेल और बेनियन आपस में बात कर रहे थे कि लूकस और आइसवेल अचानक से कहाँ चले गए। लूकस वहीं पर आता है और लूकस वहीं उसी वक्त एक मीटिंग को अरेंज करता है। लूकस सभी लोग से कहता है मुझे इस वर्ल्ड से डेमिगॉड को खत्म करना है। इसे सुनकर बहुत सारे जो सारे लोग थे वो हैरान थे। लूकस कहता है मैं चाहता हूँ कि ट्रूमैन रिंग कि तुम लोग सेंटर पॉइंट पर फोकस करो, तुमको इसका एक जो वादा है वो करना होगा और या फिर नहीं। लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो तुम ले सकते हो। विनियन कहती है हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये पॉसिबल हो सकता है। लूकस कहता है मैं सब कुछ दांव पर लगा कर इसे पूरा करूँगा। और जैसा ही सुबह होती है वेरियन ट्रूमैन
कि सारे मेंबर को इकट्ठा करती है और अनाउंस करती है फ्री ब्लैक। और फ्री की थोड़ी उम्र को देखकर जो सारे मेंबर थे वो हैरान थे कि एक बच्चे को राउंडर कैसे बनाया जा सकता है। लूकस भाई नीचे चला जाता है और लूकस उन लोगों से थोड़ा जो फाइटिंग है वो करने वाला था, लेकिन ये कोई फाइटिंग नहीं बल्कि उन लोगों को दिखाने का एक मौका है कि मैं कैसा इंसान हूँ। और वहीं पर एक बंदा आता है, उस पर फायरबॉल से अटैक करता है। लूकस बिना किसी मंत्र पढ़े और या फिर बिना किसी अपना हाथ पैर हिलाए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूकस उस बंदे को ये भी सिखाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारे दिमाग में मौजूद इमेज है। तुम अपने दिमाग में उस फायर को इमेजिनेशन करो और तुमको अपना रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और वो मेज बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसी के पास एक टीममेट आता है और अब फूल लड़ने के लिए जाता है। लूकस उसे अनसील से डिफीट कर देता है और वो बोलता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और एक ही दिन में लूकस ने सारे लोगों का दिल जीत लिया था। और फिर से एक मीटिंग अटेंड होती है और लूकस और 3 मंथ के लिए इन सारे लोगों का ट्रेनिंग शुरू करवाता है कि ये लोग जिस लेवल पर हैं, इस लेवल से लेकर इनके चरम लेवल तक उन्हें पहुंचाना था, मतलब कि पीक पॉइंट पर उन्हें पहुंचाना था। और सबसे पहले बारी थी वेनियन की ट्रेनिंग की। वेनियन थोड़ा अपना मैजिक का यूज़ करती है। लूकस तुरंत समझ जाता है कि जबरदस्ती तुम अपने बॉडी में तुमने माना रूम को क्रिएट किया है। सबसे पहले लूकस वेनियन की बॉडी से सारा मैजिक को रिलीज करता है और वहीं पर वेनियन से कहता है मैं तुम्हारे माना रूम को रिस्टोर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ फोकस बनाए रखना मास्टर वेनियन। लूकस उस मैजिक रूम तक पहुँच जाता है और कहता है तुम्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और मैजिक रूम को वहीं पर तोड़ देता है। और वेनी जो थी वो थोड़ा दर्द से झटपटाती है लेकिन ज़्यादा नहीं। और अगली बारी होती है ट्रेनिंग की और अगली बारी पेलोन की होती है और पेलोन उस पर वार करता जा रहा था, लेकिन लूकस एक ही हाथ से उस पर उसके जो सारे अटैक थे उसे डॉज करता जा रहा था। और पेलोन जब वार कर रहा था तो पेलोन को लूकस नहीं बल्कि एक चट्टान नजर आ रही थी कि मैं इस पर वार कर रहा हूँ। पेलोन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। और अगले दिन लूकस उस पर आकर पानी डालता है। और अब फिर से अगली बारी थी जेल की और जेल को वो एक ड्रैगर देता है कि तुम्हें इसका यूज़ करना चाहिए। उन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लूकस जैसे ही आकर देखता है कि तुम लोग कैसे हो तो वो लोग वहीं पर पड़े होते हैं। और वहीं पर एक अनजान शख्स अपना मिशन कंप्लीट करके लौटा होता है। उसे थोड़ा गलतफहमी जो है वो हो जाता है कि लूकस ने ये सब कुछ किया है। वो लूकस पर अटैक करता है लेकिन जो लूकस पर वो छू भी नहीं पाता क्योंकि लूकस ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। और एडेलिया वहाँ पर होती है तो वो लूकस को पहचान जाती है कि लूकस और आइसवेल है। और वो फिर बताते हैं कि मैं न्यू राउंडर टू मैन रिंग्स का हूँ और आइसवेल लूकस की एक असिस्टेंट है। वो उससे थोड़ा मिलते वगैरह हैं और लूकस कहता है अब तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा एक बॉस हूँ। जो बंदा मिशन कंप्लीट करके लौटा था वो सभी लोगों को बताता है कि जब मैंने मैजिक वॉरियर किंग के वारिस का मुझे निशान मिले और मैंने उसका फॉलो किया तो मुझे रीनल्स रेडिमेंट के ठिकाने के सुराग मिले। मैंने उसका फॉलो किया और मैं उससे कॉन्टेक्ट करने में कामयाब तो रहा, लेकिन जैसा कि सर्कल ने भविष्यवाणी किया था कि वो बेकाबू हो गया और उन्होंने कहा कि उसे सर्कल के किसी भी इंसान से बात नहीं करनी। उस पर एक वार भी किया था और उसने ये भी कहा कि गॉड के बारे में पहले से ही जानता है, फिर भी वो सर्कल में शामिल होने या फिर डेमी गॉड के खिलाफ जाने का कोई प्लानिंग नहीं करता। तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मार्शल आर्ट को पीक तक पहुंचाना। लोगों आइसवेल से कहता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। आइसवेल कहती है कि लगभग 3 दिन। और वहीं पर लूकस का होम टाउन भी, इसलिए लूकस तुरंत निकलने वाला था और लूकस अकेला निकलेगा और लूकस आइसवेल को साथ नहीं ले जाता। और आइसवेल थोड़ा इमोशनल हो जाती है और लूकस थोड़ा जैसे ही गेट के बाहर आता है उसका इंतजार सारे लोग कर रहे होते हैं। क्रू मैन के मेंबर उसे अलविदा कहने के लिए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिनिक्स और ड्रैगन किंग की बॉडी को देखते हैं और ड्रैगन किंग की बॉडी वहीं पर चल रही होती है। और फिनिक्स को अब जाकर होश आया था और फिनिक्स एक लेडी थी जो कि अब एक लेडी में आ गई थी। फिनिक्स को लूकस की बातें याद आती हैं कि तुम्हें इस माउंटेन को संभालना होगा और मेरे दोस्त की डंजन को सुरक्षित करना होगा ताकि कोई उसमें एंटर। हम ग्रोवेट सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर लूकस आया होता है। लूकस को एक नकली नाम और नकली पहचान की जरूरत थी उस बंदे से मिलने के लिए। लूकस अपना मूड होता है। लूकस एक अलग ही रूप में आ जाता है। उसका नाम एन रेलिस्टोन था जो कि एक सी रैंक का भाड़े का एक बंदा था जो कि एक भाड़े का सोल्जर बन चुका था। और वो फ्लैशबैक को याद करता है
जब उस मिशन कंप्लीट करने वाले बंदे ने उससे कहा था कि तुमको एक नकली पहचान और तुमको एक नकली फेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्लैक फैमिली की वो अफवाह है वो पूरी जगह फैल चुकी है कि तुमने डेमीगॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम्हें खतरा हो सकता है। लूकास उन्हें भाड़े के सैनिकों के बेस पर पहुंच जाता है। तुमको अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचाने के लिए तुमको एक सवारी करनी चाहिए। तुम वहां पर जाओगे, तुमको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो तुम्हें लग जाएगा। पेडल्स का एक ग्रुप हर महीने ईबेल के साथ बिजनेस करने के लिए जाता है। लूकास अब एक भाड़े का सैनिक बन चुका है और लूकास को वहां पर मिशन कंप्लीट करने के लिए उस पहाड़ी पर जाना होगा और लूकास को अपना काम करना होगा। और ये सब उस बंदे ने भी किया था जो बंदा अभी लूकास को बता रहा था। इसका नाम फिलहाल में तो अभी नहीं बताया गया है। लूकास अब एक भाड़े का सैनिक बन चुका है और लूकास अब ट्रैवल करेगा और थोड़े जो मिशन है इनका कंप्लीट करवाएगा और अपना काम पूरा करेगा। और जैसे हीरो एक लेडी को अपना आइडेंटिटी देता है और वो लेडी उससे कह देती है कि तुम एक सी रैंक के हो और हमें कम से कम बी रैंक के चाहिए इस मिशन के लिए, तो या फिर ए रैंक के। और लूकास कोई दूसरा उपाय पूछता है तो दूसरा उपाय एक एग्ज़ाम को देना था और लेडी उसे अपने पीछे ले जाती है और अपने बॉस से मिलवाती है और लूकास का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, जहाँ पर लूकास को एक दीवार पर अपना वार करना होता है और लूकास की जो रैंक है वो सामने निकल कर आ जाएगी। और लूकास कहता है अगर मैं इस दीवार को तोड़ देता हूँ तो क्या होगा, और वो दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि ये दीवार एक 5 स्टार मैच से क्रिएट हुई होती है। लेकिन लूकास जैसे ही अपना एक वार करता है वो दीवार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बॉस वो पूरी तरह से हैरान था कि अगर तुम कोई भाड़े के सैनिक पर के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लूकास मना कर देता है। लूकास अपना बाहर आता है और जिनके साथ उसका मिशन था उनके पास थोड़ा बैठता है, उनसे थोड़ा पहचान करता है। लूकास और वो सारे लोग निकल जाते हैं अपने मिशन के लिए और हम वहीं पर एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी के भेष में कोई और ही है। ज़्यादा रात हो जाने के कारण वो लोग अपना बेस यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं और वही ओल्ड लेडी लूकास के पास आ जाती है। लेडी का रियल नेम तो सक्स है लेकिन हम इसे साई कहकर पुकारे और साई लूकास का नाम लेती है और उससे थोड़ा पहचान बढ़ाती। और साई को लूकास में से थोड़ा स्पिरिचुअल जो एनर्जी था वो महसूस होता है और वो उससे पूछ ही लेती है कि क्या कोई तुम स्पिरिट यूज़र हो, लेकिन लूकास मना कर देता है कि मैंने हाल ही में एक स्पिरिट से कॉन्टैक्ट तो किया है लेकिन मैं कोई स्पिरिट यूज़र नहीं। लूकास साई से पूछता है तुम इस मिशन में आखिरकार शामिल क्यों हुई हो। साई कहती है क्योंकि मैं मेरा अस्तित्व की मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता है। जो हाल ही में अपोलोस हैं वो 1000 सालों में यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं और वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। अपोलोस क्या होते हैं? तो अपोलोस डेमीगॉड के कुछ खास प्यादे हैं जिन्हें डेमीगॉड ने खुद क्रिएट किया है। पर इसमें कह सकते हो कि राजा के कुछ सोल्स होते हैं और राजा का एक नाइट भी होता है और उन्हीं नाइट के थोड़े ऊपर लेवल पर वो अपोलोस होते हैं। हम सीधा अपनी स्टोरी पर चलते हैं। तो क्या तुम 1000 सालों से जिंदा हो? साई कहती है तुम्हारा सूप ठंडा हो रहा है तो तुम सूप पी लो, और वो अपने बात को यहीं पर खत्म कर देती है। लूकास से उसकी रियल पहचान के बारे में तो समझ चुका था, लेकिन तभी कुछ आहट महसूस होती है साउथ वेस्ट की तरफ से और लूकास और साई अपना हील था वो करने लगते हैं उनकी शॉट पर, मतलब कि जो शॉट है वो थोड़ा पावरफुल हो जाए इसीलिए। लेकिन लूकास को ड्रैगन पावर महसूस होती है थोड़ी आगे जगह से जहाँ से चीन आ रही थी। वो जैसे ही जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ हड्डियों के ढांचे मरे पड़े थे। लूकास एक हड्डियों के ढांचे के पास जाता है और लूकास समझ जाता है कि ये तुम्हारा ही काम है। काम उसी शख्स का था जिस शख्स की तलाश में लूकास यहाँ तक आया था। लूकास कह देता है कि मैजिक वॉरियर किंग सक्सेसर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब मैजिक वॉरियर किंग सक्सेसर जिसका नाम एलियन है हम उसी को देखते हैं जिसने सारे हड्डियों के ढांचे को खत्म कर दिया था और इसके पीछे का भी एक रीज़न है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसका कैप्टन एलियन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन एलियन कहता है यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। और लूकास और एलियन वहीं से चला जा चुका था और एलियन कहता है मैं उस शख्स के बारे में जानने के लिए जाऊँगा, लेकिन कैप्टन इसके लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन लूकास कहता है इसके लिए मुझे अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा है, इसलिए जो कैप्टन है पहले तो अलाउ नहीं करता है लेकिन फिर अलाउ कर देता है। और हम एलियन को देखते हैं जो अपने ग्लैड फेस्ट का यूज़ करता है और बहुत सारे हड्डियों के ढांचे को वहीं पर डिफीट कर देता है। हड्डियों का ढांचा था वो एलियन के कंधे को चबाने की कोशिश करता है लेकिन उसके दांत
वहीं पर टूट जाते हैं और इवन जैसे कि धूल झटकते हैं वैसे ही अपने कंधे को झटकता है और हड्डियों का ढांचा को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूकास अपने असली रूप में वहां पर आ चुका था और इवन कहता है कि तुम फिर से आ गए एक सर्कल यूजर। इवन उस पर सीधे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार लूकास को वो छोड़ भी नहीं पाया था और लूकास वहीं पर अपने एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। उससे बताता है कि मेरा नाम फ्री है और मैं एक सर्कल ट्रू मैन रिंग से हूँ। लूकास के कॉलर को वहीं पर पकड़ लेता है और कहता है तुम उस सर्कल में मुझे ज्वाइन करने के लिए आए हो जो सर्कल अपनी जेब ही भर सकता है। और लूकास कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं डेमिगॉड को डिफीट करने के लिए एक फोर्स को क्रिएट करना चाहता हूँ। उस पर वहीं पर एक बार कर देता है, लेकिन लूकास वहां से थोड़ा भाग रहा था। लूकास भागते भागते आई स्लेयर और वाइल्ड स्टोन का यूज करता है, लेकिन इवन एक पंच में उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। लूकास फ्रॉस्ट ब्रीथ का यूज करता है और उसके पैरों को वहीं पर बर्फ से पकड़ लेता है, फिर से उस पर अटैक कर देता है और इवन अपनी बोल्डर शील्ड का यूज करता है जिससे वो वहीं पर उस बर्फ को तो वहीं पर तोड़ देता है। इवन लूकास के पास बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है अटैक करते हुए, लेकिन लूकास उसे ही पकड़ता है और वहीं पर उसे पटक देता है और लूकास उससे कहता है कि तो अच्छा, तो क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो। और इवन वहीं पर खड़ा होता है। लूकास पर थोड़ा जो हाथ है वो लग जाता है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो भागा नहीं होता है, वो लूकास को रास्ता दिखा रहा था। लूकास और इवन उस एक घर पर आ जाते हैं और इवन रॉकी चिल्ला रहा होता है बहुत ही जोरों से और रॉकी वहां पर आ जाता है। रॉकी कहता है तुम इस बार किस फ्रेंड को लेकर आए हो। गैस जैसे ही देखता है तो उसमें से बहुत ज्यादा डेमन पावर महसूस होती है और वो कोई नहीं बल्कि एक डेमिंग गॉड था। इवन कहता है कि ये एक सर्कल मेंबर है, क्योंकि कहता है इसे अंदर आओ, हमें अपना नेक्स्ट स्टेज पर जाने की जरूरत है। और रवि कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, और वो इवन को वहीं पर पकड़ता है और कहता है मुझे समझाओ कि मार्शल किंग सक्सेस है इसका साथ क्यों दे रहा है और तुम इसके फ्रेंड हो। अगर मुझे पता होता कि तुम एक डेमिगॉड के साथ हो मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार देता। लेकिन इवन कहता है तुम्हें रॉकी की स्टोरी पहले सुन लेनी चाहिए कि वो डेमिगॉड के साथ होते हुए भी डेमिगॉड के खिलाफ है। डेमिगॉड के साथ वो विश्वासघात कर रहा है और वो लोग अंदर आ जाते हैं और रॉकी कहता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो 100 साल जीता है, तुम इस बार बहुत दिलचस्प इंसान को लेकर आए हो। इवन कहता है मैंने सुना है कि तुमने डेमिगॉड को धोखा दिया। रॉकी कहता है ये सच है। लूकास कहता है क्यों। रॉकी कहता है मैं जानना जरूरी नहीं समझता और मैं अपना प्लानिंग तुम्हें बताने वाला हूँ। रॉकी बताता है कि जब कोई अपोलेस को तुम मारते हो तो उसकी सेंसेस डेमिगॉड से जुड़ी होती हैं और तुम डेमिगॉड को नींद के दौरान तुम एक छोटे चाकू से भी उसे मार सकते हो। उसकी गर्दन पर वार करो और उसे मार दो। और मैंने ही इवन से कहा था कि उस अपोलेस को उकसाने के लिए उसके सभी जो नाइक्रोमैंसन यूजर हैं उसे मार डालो। जो हड्डियों के ढांचे थे वो इसलिए इवन उन सबको मार रहा था उस जंगल में। और वो उसे एक शख्स का फोटो दिखाता है जिसका नाम आइडेंटिफाइड वुड था, जो कि एक डेमिगॉड का एक अपोलेस है जो डेथ को कंट्रोल करता है। और डेमिगॉड नेमेजिटॉम का एक अपोलेस है ये ओइडिन। तो कहता है कि तुम दोनों को इसे जान से मारना है। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है कि तुम नींद के दौरान डेमिगॉड को मार डालोगे, क्या यही तुम्हारी प्लानिंग है? और तुम इसे खुद क्यों नहीं मारोगे, तुम तो इसे आसानी से मिटा सकते हो। लेकिन रॉकी कहता है अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा तो दूसरे लोग मुझे नोटिस कर सकते हैं और अपोलेस की जो सेंसेस होती हैं वो डेमिगॉड से जुड़ी होती हैं और अगर इन सब कुछ पता चल गया, अगर मैं सामने आया तो मेरा विश्वासघात सबके सामने आ जाएगा और मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएंगी। लूकास कहता है इसे मारना तो इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इवन कहता है तुम्हारी बातचीत मेरे सर के ऊपर से जा रही है, तुम क्या चाहते हो कि हमें इसे जान से मारना है? लूकास कहता है कि अभी टाइम पहले मैंने एक अपोलेस को मारा था जो कि लाइटनिंग का यूज करता था और वो सच में बहुत ही उसे हराना डिफिकल्ट हुआ था। कहता है कि रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक इंद्रा की अपोलेस को मारा? इंद्रा डेमिगॉड जो लाइटनिंग को कंट्रोल करता है और वो उससे प्रूफ पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। और लूकास जो क्रिस्टल मिला होता है लूकास वो रखे हुआ होता है अपने पास, लूकास उसे वो दे देता है। और रॉकी कहता है कि
ये सच है कि तुमने लाइटनिंग एनर्जी के इंदिरा के अपोलस को मारा था, तो थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। वे वहीं पर अपनी शर्ट से एक आइस को काटता है और वहाँ पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि डेमीगॉड इंदिरा का सर ले आया होता है और वहीं पर वो उसे आसमान में ही फेंकता है, हजारों स्लैशेस मारता है और उससे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि बता रहा होता है कि डेमीगॉड की तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। अगर तुम इस जंगल में ऐसे ही भटकते रहते हो तो तुम्हारा अस्तित्व इस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लूकस कहता है, आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? और रॉकी कहता है, गॉड। भले ही हम उसे ईश्वर कहते हैं और यह पूरी दुनिया उनका आदर करती है, जितने भी ह्यूमन हैं वो उन्हें मानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर तुम इनके खिलाफ गए तो वो इस पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चंद सेकेंडों में। लेकिन बाकी से पूछता है कि क्या एक या फिर दो रिकॉर्ड हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रॉकी कहता है नहीं, ऐसे बहुत सारे गॉड हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो 20 हैं। फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि 1 महीने की मीटिंग होगी जिनमें अनगिनत डेमीगॉड शामिल होगी और 5 पावरफुल अपोलस भी उसमें शामिल होंगे। उस दिन के आने से पहले हमें ओरिडन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो उस गद्दार को ढूंढ लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही खुद है। जब तक वे बेवकूफ़ होंगे तो बाकियों का इसका एहसास ही नहीं होगा कि लंबे टाइम तक डेमीगॉड ही किसी अपोलस और डेमीगॉड को मारते हुए आ रहा है। डेमीगॉड की मीटिंग के दौरान वो सब कुछ मौजूद रहेगा और जब भी मीटिंग खत्म हो गई तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ओडिन और नोजडाउन अकेले अपने ट्रैक मिटा देंगे और उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। कहता है हाई इवेंट्स विलेज के भीतर एक वेल्डेटरी है जो इन सबको बनाए हुए रखता है और इस जंगल में लाइफ रूम भी माना जाता है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। लूकास साई के पास आता है अपने पुराने रूप में और साई थोड़ा ट्रांसफॉर्म होती है अपने रियल रूप में, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है ओल्ड लेडी के रूप में और वो कहती है क्या तुम्हें उस वॉरियर के बारे में पता चला? और लूकास इवन को अपने साथ ही लाया होता है और लूकास इवन साई से फिर कहता है कि हमारे और तुम्हारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसलिए मैं तुमसे मदद चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने एक हाई इन्फो पहले से। लूकास अपने रियल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए साई। और साई भी अपने रियल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लूकास से पूछती है कि तुम्हें स्पिरिट को सामान वगैरह करने का जो मैजिक है वो तुम्हें किसने सिखाया है? लोग उससे बताता है कि मेरी एक दोस्त है जो कि एक डार्क एल्फ है जिसका नाम केनल है। साई से सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और साई कह देती है कि वो डार्क ईविल उसके बारे में कोई नहीं होगा जो उसके नहीं जानता होगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। हम नोजडोंग और ओइडन को देखते हैं। नोजडोंग कह रहा था कि इंद्रा मारा जा चुका है और इस बार भी कोई निशान नहीं है। गैस इवन और साई उस पेड़ के पास आ जाते हैं और वहीं पर एक लेडी की से मुलाकात होती है जिससे साई पूछती है कि मैं इन दोनों को इस विलेज में एंटर करवाना चाहती हूँ, लेकिन जो लेडी होती है ना वो कहती है तुम्हें इससे क्वीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि क्वीन की परमिशन तुम्हें इसकी पड़ सकती है, जब भी तुम इन दोनों को विलेज में एंटर करा सकती हो। इस इल्फ की क्वीन को देखते हैं जिसका नाम स्नो फ्राइड वुड होता है। जो ईवन होता है ना वो तो किंग के साइज के सारे रूल्स को फॉलो करता है और लड़की उसके लिए एक चट्टान के समान है, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। ना ही तो अपना नाम बताता है और ना ही कुछ। एक तरह से ये इसकी कमज़ोरी भी है, लेकिन उस तरह की कमज़ोरी नहीं है। लूकास अपना इंट्रो वगैरह देता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टली और किंग उन लोगों को एग्री कर देती है। लूकास और ईवन अपने कमरे में आ जाते हैं। लूकास थोड़ा बाहर आता है और अपने मेडिटेशन में बैठता है। लूकास अपने स्पिरिट को थोड़ा वहीं पर भेज देता है कि आज से 4000 साल बाद क्या हुआ था और मेरे फ्रेंड ऐसे मिसिंग हो गए थे। लूकास जैसे इस पेड़ में एंटर करता है उससे वही क्यून स्नो बिडबुड कह देती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। या फिर कहूँ कि लूकास ट्रूमैन वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और लूकास उससे पूछता है कि मैं अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहता हूँ। और स्नो उसे एक कमरे में लेकर आ जाती है और कहती है ये लंबी कहानी है तो मैं तुम्हें बैठ कर बता देती हूँ। वो सबसे पहले इनका साइलेंट के बारे में बताती है जहाँ पर उसकी डेथ एक डेजर्ट में हुई थी। उसके अपोनेंट के साथ उसकी फाइट 1 हफ्ते भर चली थी। उसका अपोनेंट मारा गया और इनका साइजन भी वहीं पर मारा गया था। और ग्रेट सेज के बारे में कहूँ तो मैं उसके बताने में थोड़ा झिझक रही हूँ तो वो उससे बताती नहीं लेकिन दिखा ज़रूर देती है।
जहाँ पर साइजर की डेथ हुई होती है वो उसे वहीं पर टेलीपोर्ट कर देती है। यहीं पर आयरिस फिश फाउंडर को देखते हैं जो कि वहीं पर साइजर की बॉडी के पास ही खड़ी होती है। साइजर फिश फाउंडर से कह रहा था कि लूकस ने तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है लेकिन तुमने लूकस के विश्वास को तोड़ दिया। और आयरिस वहीं पर एक अटैक को लाती है और साइजर पर दे मारती है। साइजर वहीं पर मार रहा था और आयरिस वहाँ से चली जाती है। साइजर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोस रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। लूकस वहीं पर बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था और स्नो अब लूकस को वापस बुला लेती है। और स्नो जो होती है वो कहती है आयरिस अभी भी जिंदा है और वो अभी भी इस युग में जी रही है और आई होप कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो अब आसान से भरा होगा। और लूकस अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है फिर से और वो जैसे अपने कमरे में पहुंचता है तो जो इवेंट था वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं पर आ जाती है केमल कि कैसे हो फ्रे बड़े दिनों बाद मिले और दो लोग उनके कमरे के पीछे से कुछ बातें सुन रहे थे। और लूकस से बताता है कि आज जो हमारा मिशन है हम उसे अंजाम देने वाले हैं और केमल भी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर ज़रूरत पड़े तो अपना ध्यान रखना। हम ओडेन को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आई होती है जो कि एक मेड थी, वो उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ होता है क्योंकि उसके ऊपर उसके माइंड में जो शैतान है वो लगातार हावी हो रहा था। और हम साई को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी मुलाकात ओडेन से होती है और जो ओडेन होता है उसे साई को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी ईवन वहाँ पर आता है और साई को दूर फेंक देता है और ईवन के चेहरे पर एक कट लग जाता है और ओडेन अपना असली चेहरा दिखाई देता है। ईवन उस पर अटैक करता है, वो थोड़ा डॉज करता है, नाइक्रोमेंसी का यूज़ करता है जिससे हड्डियों के ढांचे वहाँ पर आ जाते हैं और ईवन उन्हें बहुत ईजिली डिफीट कर देता है। लेकिन ओडेन जैसे ही नीचे आता है तो उसके नीचे ही एक मैजिक सर्कल अपेयर होता है, इससे एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय होता है और लूकास की एंट्री वहाँ पर हो जाती है। लूकास और ईवन लूकास का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे और अब ओडेन सीरियस हो चुका था और वहीं पर अपने हाथ को काटता है और वहीं पर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल आता है जिससे वो समन करता है असुरा को और ईवन वहीं पर सभी हड्डियों के ढांचे को मार रहा था। और ईवन साई से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और किंग को इसकी रिपोर्ट दो और मदद मांगो। साई यहाँ से चली जाती है और असली मकसद किंग से मदद मांगना नहीं बल्कि साई को यहाँ से भेजना था। जो ओडेन होता है वो असुरा को ऑर्डर देता है कि असुरा इन सबको जान से मार दो और असुरा वहीं पर अपना पैर रखने वाला होता है लेकिन लूकास उससे कहता है कि एक वर्ल्ड का और एक अर्क का रूलर क्या लोग तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। और असुरा अपना पैर लूकास पर नहीं रखकर वहीं साइड में रख लेता है। असुरा कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो ह्यूमन। असुरा कहता है ये आंखें बहुत ही ज़्यादा मुझे फेमलर लगती हैं। वो उस पर वहीं पर एक अटैक करता है जो अटैक जाकर लूकास को लगता है और ये कोई जानलेवा अटैक या फिर वैसा अटैक नहीं था, ये था एक अलग ही डायमेंशन में जाने का। अलग डायमेंशन में भी आ जाते हैं और असुरा उस पर अपने हैमर से अटैक कर देता है लेकिन लूकास उसी हैमर पर बैठ जाता है। लूकास कहता है मैं वही इंसान हूँ जिसने इससे क्रिएट किया था, क्या तुम अब भी मुझे नहीं देख सकते हो? मैं कम से कम मुझे तो पहचान जाना ही चाहिए भले ही मेरा रूप बदल चुका हो। और असुरा कहता है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुके हो और अलग दिखने भी लगे हो। लूकास रोमैन तो ठीक है मैं तो मेरे कोई एक मान है मैं वो बिल्ड कर दूंगा लेकिन और जो लूकास होता है उस तरह से कहता है मैंने सुना है कि आयरिस अभी भी जिंदा है और तुम्हें उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी था तो मुझे बताओ कि अभी वो कहाँ है। असुरा लूकास से कहता है कि बदकिस्मती से मैं उसके बारे में नहीं जानता। डेमिगॉड के साथ वो शामिल हो गई और तभी उसने एक तरफा ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया था और उस दिन बारटोस और जोफर भी मेरे साथ ही थे और ऐसा लगता है कि डेमिगॉड के साथ उसने एक सौदा किया है और वो सौदा कुछ ऐसा था कि उस वक्त डेमिगॉड के साथ ही बराबरी की शर्तों के बारे में उसने बुलाया था। और लूकास कहता है ये कब की बात है और असुरा उसे बताता है कि जब तुम डिसअपेयर हुए थे। और साइजर स्ट्रो का क्या हुआ जिसे लोग ग्रेट सेज भी कहते हैं। आयरिस उसी की विरासत को ढूंढ रही है, उसके ट्रैक भी ढूंढ रही है। उसकी विरासत कहूँ तो साइजर की डंजन और साइजर की डंजन में से वो अस्थितियाँ। और लूकास कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया असुरा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और मैं से चुका भी दूंगा। असुरा कहता है कर्जदार तो मैं तो तुमसे कुछ ऐसा मांगने की सोच रहा था जैसे कि इस दुनिया पर मैं कब्जा कर लूँ, ऐसी कोई पावर
लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं और तुम बहुत ज़्यादा शांत बर्ताव कर रहे हो, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। यहाँ से निकलते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम भूल गए? मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। लुकास कहता है तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। असुरा कहता है तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है? लुकास कहता है डेमिगॉड की मौत, और अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो तुम मेरे सोल का जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो। हम प्रेजेंट में देखते हैं लुकास वहाँ आ चुका था और अब असुरा लुकास को मारने से मना करता है और वो कहता है कि असुरा ओडेन पर एक अटैक कर देता है जो कि उसके एक साइड में ही था और बहुत ही ज़्यादा वो पावरफुल अटैक था। असुरा ने वो अटैक सिर्फ अपनी एक उंगली से किया था, अगर वो पूरी पावर से करता तो न जाने क्या होता। और जो ओडेन था वो थोड़ी पावरफुल और माइक्रोमाइजर को वहीं पर बुलाता है। लुकास कहता है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं और इवन कहता है पावरफुल तो देख ही लेते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और ओडेन वहाँ से भागता है और लुकास उसके हाथ पर वहीं पर अपना जो मैजिक था वो कर रहा था कि ताकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और इवन जाता है नाइक्रोमैंसर को संभालने के लिए और लुकास जाता है ओडेन के पीछे। ओडेन और लुकास कहीं पर आकर रुक जाते हैं और ओडेन वहीं पर अपने बहुत बड़ा समलिंग करता है, जिससे एक ड्रैगन को वहीं पर वो बुला लेता है। लेकिन लुकास उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। लुकास नाइक्रोमैंसर को बुलाता है, भी फ्रीज कर देता है। और अब जो ओडेन था उसके भीतर जो गॉड था, मतलब कि मतलब कि डेमिगॉड नोजडेन था, वो बाहर आ जाता है। न्यूटन और लुकास की आपस में बात चल रही होती है कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और जो ओडेन था वो नोजडेन से वहीं पर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में बोलने के लिए नोजडेन उसे वहीं पर जान से मार देता है। और लुकास से इतने कहकर गया था कि बाद में हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। और नोजडेन वहाँ से चला जा चुका था और लुकास कहता है मैंने तुम्हें महसूस कर लिया था पहले ही, तो बाहर आ जाओ। और वहाँ पर स्नो क्वीन आ जाती है और स्नो क्वीन और लुकास को वहीं पर एक बहुत ही बड़ा मैजिक बैरियर दिखता है। जो ओडेन की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी में एक बीज डाला गया था और उसकी मौत के कारण से ही एक पावरफुल एनिमी यहाँ पर अपेयर हुआ है जो था एक ड्रैगन। और जो स्नो क्वीन थी वो अपना एक मास्क पहन लेती है ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सके और इस मास्क का नाम जेकेन मास्क होता है। और साई और कुछ लोग उस ड्रैगन पर अटैक कर रहे थे, हालांकि उसमें नाकाम थे उसे डिफीट करने में। ड्रैगन अपना अटैक उन लोगों पर कर देता है जिनसे वो साई पर लगने वाला था, लेकिन वहीं पर उसके मुंह पर ही पंच कर देता है और उसे जमीन पर वहीं पर पटक देता है। और बहुत सारे वहाँ पर आइस ब्लेड आ जाते हैं और इवन जल्दी से वहाँ से निकलता है और उस ड्रैगन पर अटैक हो जाता है। और वहाँ पर लुकास की एक हीरो वाली एंट्री हो जाती है। इवन उससे पूछता है कि ओडेन का क्या हुआ। लुकास कहता है वो मारा गया। जो ड्रैगन था वहीं पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर कीन आ जाती है और वहीं पर वो स्पेशलाइसिस मारती है। और जब जब स्नो लेडी अपने एक मास्क पहन लेती है तो उसकी पहचान स्नो ना होकर लेडी सोनदा हो जाती है। और वो तीनों अब उस ड्रैगन किंग से लड़ने वाले थे और इवन उसके एक पंच में उसका एक हाथ डिफीट कर देता है। और लुकास अपनी ग्रेविटी एक्सप्लोजन का यूज करता है जिससे वहीं पर जमीन पर आ जाता है और इसी को और उसी के बाद जो स्नो क्वीन थी वो अपना ब्लेड चलाती है और ड्रैगन का वहीं पर सिर काट देती है और वो सिर फिर जाकर लगने वाला था स्नो की ओर और यूजिंग के पास आता है बहुत ही जल्दी और अपना उस पर एक किक कर देता है जिससे वो स्नो को बचा लेता है। और हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। स्नो ने लुकास और इवन को बुलाया होता है बात करने के लिए, लेकिन इवन तो ठहरा लड़कियों को भी बस एक चट्टान के रूप में देखता है और वहीं पर चट्टान के रूप में खड़ा हो जाता है। और वो उस विलेज को बचाने के लिए कुछ गिफ्ट भी देना चाहते थे और एक वो पेड़ के पास में ले आती है और उन्हें 2 फल देते हैं। ये 2 कोई फल नॉर्मल फल नहीं थे। लुकास उस फल को अपने बैग में अंदर रख लेता है, लेकिन इवन ऐसा नहीं करता। उसे वहीं पर खा लेता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन लुकास से चिल्ला रहा था कि क्या तुम पागल हो, और इवन वहीं पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो एक थोड़ा पावरफुल फल था जिसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए अब उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लुकास के पीछे आता है और कहता है कि अब तुम फोकस करो। और इवन थोड़ा वहीं पर अब ट्रेनिंग कर रहा था और लुकास थोड़ा बाहर आता है। एक फेस्टिवल के दौरान कुछ इल्फ उसे घेर लेती हैं और उसके साथ कुछ गलत करने का कोशिश करती हैं और वहीं पर केमिल आ जाती है। लुकास केमिल के पीछे छिप जाता है और वो मेरे से नाइट कह रही थी, लेकिन लुकास कहता है मैं कोई नाइट नहीं,
मैं एक मैजिशियन हूँ। अब वहाँ से भाग जाता है कि मैं उसे कहीं कहकर फिर मैं सब तुम पर छोड़ता है। वो सुनो के पास आता है और सुनो कहती है हमें रॉकी से मिलने जाना है। पहले तो वो जंगल की ओर जाती है और तभी लूकास वहीं पर मैजिक सर्कल को क्रिएट करता है और वो दोनों वहीं रॉकी के घर आ जाते हैं टेलीपोर्ट होकर। और लूकास इस बार रॉकी से थोड़ा गुस्सा था। एक नोच डाउन डेमिगॉड के खिलाफ उन लोगों को खड़ा कर दिया था। एक गलती से नोच डाउन के खिलाफ लूकास, एविन और स्नो तीनों की जान खतरे में आ पहुंची थी। और ब्यूस्टिन और रॉकी इस बार लूकास से माफी मांगता है और जिस बात को उसने यहाँ पर बुलाया होता है वो ये बात अब कहता है ये क्रिस्टल है जो मैंने इंदिरा डेमिगॉड को मारते वक्त लिया, तुम इसे पी लो और मेरे साथ 3 महीने में होने वाली डेमिगॉड की मीटिंग में भाग लो। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक अपुलेस बन। जिगोस कहता है अगर मैं अपुलेस बन जाता हूँ तो तुम्हें डेनियल पावर का यूज तो कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने मैजिक को खो दूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो अपुलेस होते हैं वो डेमिगॉड के और डेमिगॉड होते हैं वो सिर्फ डेविन पावर का यूज करते हैं, और जो ह्यूमन वगैरह होते हैं वो माइना और मैजिक का यूज करते हैं, जो कि एक ही बात है। और अपुलेस मैजिक का यूज नहीं कर सकते और ह्यूमन डेविन पावर का यूज नहीं कर सकते। अगर कोई ह्यूमन अपोलोस में तो मैजिक को नहीं कर पाएगा और वो डेविन पावर को यूज कर पाएगा, लेकिन लूकास अपना मैजिक को नहीं खोना चाहता था और वो डेविन पावर को यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन रॉकी उससे बताता है कि तुम डेविन पावर और मैजिक और माना का दोनों का यूज कर पाओगे। ये पॉसिबल है क्योंकि तुम एक ब्लैक फैमिली से हो और ब्लैक फैमिली का खून तुम्हारे अंदर अभी बह रहा है। जिससे बताता है कि तुमने हाल ही में वो अफवाहें तो सुनी ही होंगी। कोई ऐसा डेमिगॉड नहीं होगा जो ब्लैक फैमिली के बारे में ना जानता हो। हजारों सालों से रिसर्च चल रही है, जो रिसर्च किया है एक लेडी ने, और हजारों साल तक उसने रिसर्च की और ब्लैक फैमिली को उसने क्रिएट किया। तुम ये कह सकते हो कि डेमिगॉड ने ही ब्लैक हाउस और ब्लैक फैमिली को क्रिएट किया है। लूकास उस वक्त जो उनके फादर की वो बातें याद करता है और अपने ब्रदर हेनरी की बातें। उसने कहा था कि तुम मैजिक कासना ही सीखते तो बेटर रहता। और लूकास कहता है कि इनके बारे में सोचने के लिए टाइम दो। और रॉकी कहता है जल्दी मुझे जवाब देना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। फिनिक्स को देखते हैं और फिनिक्स चलती हुई जा रही थी। सारे ड्रैगन उसके सामने सिर झुकाए हुए बैठे थे और फिनिक्स वहीं पर निकल जाती है साइजर की डंजन की। वहीं पर उसे एक लेडी दिखाई देती है और अचानक ही जिसकी मेमोरी में कुछ आता है कि जो साइजर थी उसके सामने थी, जो कि अभी रियलिटी में भी है, लेकिन वो उससे कभी मिली नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे वो मेमोरी दिखाई दी जाती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो। और लेकिन ये मेमोरी फिनिक्स की नहीं बल्कि टेरकुंडा ड्रैगन किंग की उसके पीछे पीछे जा रही थी। और आयरस फिस्टमिनर वहाँ पर थी और आयरस कहती है ये यहाँ पर है और फिनिक्स उस पर अटैक करने उसे थोड़ा छूने के लिए जाती है, लेकिन आयरस फिस्टमिनर वहाँ से थोड़ा डिसअपीयर हो जाती है। हमारा सीन हमारी लूकास पर आ जाता है। लूकास ने उस क्रिस्टल को पी लिया था जो कि एक अपिलस बनने का था। लूकास बहुत ज़्यादा चीख रहा था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। 2 हफ्ते और 2 दिन के बाद जो इवेंट था वो उठता है और लूकास वहीं, लेकिन लूकास उससे पहले ही उठ चुका था। वो उससे पूछता है कि ये कितने दिन उठा, तो लूकास उसे बता देता है। लूकास इवेंट के बाद जो कुछ हुआ वह सब कुछ बताता है अपोलेस और क्रिस्टल सब के बारे में। और अगली सुबह वे लोग अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। जो इवेंट था वो जाने वाला था किंग साइजन के कुछ इक्विपमेंट को ढूंढने के लिए। और जो लूकास था वो रॉकी के पास जाने वाला था। और लूकास इवेंट से कहता है आज से 1.5 साल बाद एक सर्कल अपने फेस्टिवल को अनाउंस करेगा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ उस सर्कल का खात्मा करने के लिए मेरा साथ दो। और इवेंट इससे एग्री कर देता और इवेंट वहां से चला जाता है। और लूकास फिर से कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो सामने आ जाओ। और वहां पर सिनु आ जाती है और सिनु कहती है कि तुम्हारा प्लान रॉकी के पास जाना है। वो दिन रॉकी के पास आ जाती है, लेकिन रॉकी लूकास से मन में कॉन्टेक्ट करता है और कहता है अंदर मत आना, वहीं कहीं पर छिप जाओ लेकिन अंदर मत आना। और वहीं पर हम रॉकी के पास ही एक हड्रा डेमिगॉड को देखते हैं जो कि इससे बात कर रही होती है। थोड़ी बात करते करते रॉकी सही टाइम देखकर उसका सिर वहीं पर काट देता है। और वो एक डेमिगॉड जो थी वो एक स्नेक टाइप की होती है, तो वो अपने 9 हिस्से वहीं पर अलग अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करती है। और अदर डेमिगॉड कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है कि जिस गद्दार को हम ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही वो गद्दार है। लेकिन रॉकी ऐसा कभी नहीं होने देता। रॉकी साहब को तो
वहीं पर जान से मार देता है। और जैसे ह्यूमन की बॉडी में ब्लड होता है, वैसे ही उस डेमिगॉड की बॉडी में एसिड भरा हुआ था। अगर ये किसी पर गिरा तो समझो खात्मा हो गया उसका। तो और नौ में से रॉकी ने 7 को तो जान से मार दिया था, लेकिन 2 बच चुके थे। एक तो साउथ की ओर गया था और एक उस डायरेक्शन में। लूकास और स्नो दोनों जाते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पर लूकास को देख जाती है। लूकास लावा ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन वो उस पर वार तो करता है, वो थोड़ी एक तरह से फट जाती है, लेकिन दूसरे पर वो अपना जो फीलिंग है ठीक वो कर लेती है। और स्नो सही वक्त देखकर उसका सिर वहीं पर काट देती है, लेकिन वो अपने कटे हुए सिर से उस पर वार कर देती है अपने उसी एसिड से ही। उसका सबसे पावरफुल यही है कि वो एसिड से वार करती है। अगर कोई किसी पर ये लगता है तो वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और स्नो उससे बचने में नाकाम थे, लेकिन लूकास उस पर अपना जो बैरियर था वो क्रिएट कर देता है, जिससे वो बच जाती है। लेकिन जो डेमिगॉड थी वो उस पर अटैक कर देती है और स्नो थोड़ा पीछे चली जाती है। स्नो अपनी सोच से उसे थोड़ा दूर करती है और वो बहुत ही ज्यादा तादाद अपने सैनिकों को स्नो की ओर भेजती है। और स्नो पूरी तरह से थक चुकी है, जिससे स्नो की हिम्मत नहीं थी कि वो इसके अटैक को डॉज कर सके। लेकिन लूकास उस पर एक मैजिक बैरियर को क्रिएट करता है और सूरज भी डूबने ही वाला था। लूकास एक अनदर एक्शन का यूज करता है, जिससे वो उसे वहीं पर जान से मार देता है और लूकास एक डेमिगॉड के खिलाफ जीत चुका